बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुम्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार मिठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो अमूमन रजब में लोगों के घरों में तैयार की जाती हैं। मैं इसको हेल्दी बनाऊँगी। इसको मैं गुड़ और आटे की मदद से तैयार करूँगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बता सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप भर के आटे का लिया है। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। इसको अच्छे से छान लिया मैंने। 6 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल के लिए हैं। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। हाफ़ कप मैंने सूजी ली है, इससे बहुत ही खस्ता बनेंगी टिक्कियाँ हमारी। हाफ़ kg मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर लिया है। 4 से 5 इलायचियाँ और चुटकी भर नमक। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं आटे को शामिल कर रही हूँ। आटे को शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सूजी, जो कि हाफ़ कप ली है मैंने। कोकोनट पाउडर को शामिल कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारी टिक्कियाँ तैयार होंगी। नमक चुटकी भर शामिल करती हूँ मैं, वो शामिल कर दिया मैंने, जो कि हमेशा मीठों में शामिल करना चाहिए। यहाँ पे मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है और इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया है। यहाँ मैंने इलायचियाँ भी शामिल कर दी हैं। इसको हम छान लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर गुड़ का शीरा शामिल कर रही हूँ, जो कि हमने बनाया था। हल्का सा गर्म होने पे ही इसको शामिल करना है हमने। इससे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार होती हैं। तो मैं इसको गूंद लूँगी। हमने ना इसको ज़्यादा नरम गूंदना है, ना ही हमने ज़्यादा सख्त रखना है, बस दरमियाना सा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून वाइट तिल शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार हमारी टिक्कियाँ तैयार होंगी। आटे को गूंद के मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा कितना सख्त रखना है हमने। ये देखें, इतना सख्त आटा रखना है हमने। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। ऑयल इस पे अच्छे से लगा के अब मैं एक आटे का पेड़ा लूँगी। छोटा बड़ा वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, जिस तरह जितना आप हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे मैंने कुछ आटा ले लिया है। इसका मैं एक पेड़ा बना लूँगी और इसको मैं पहले हाथ से थोड़ा सा फैलाऊँगी। पेड़ा तैयार हो गया हमारा। अब इसको मैं ऑयल के ऊपर रख के दोनों साइडों से इस पे ऑयल लगा दूंगी। यहाँ पे मैं पेड़े को बेल रही हूँ। ये थोड़ा सा चिपकता है, ऑयल अच्छे से लगा लीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आराम से बेल लीजिएगा। इसको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ और थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। यहाँ मैं एक गिलास की मदद से टिक्कियों को कट कर लूँगी। आप इसके लिए कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर बहनों को प्रॉब्लम होती है कि कटर नहीं है, तो आप गिलास ले लें या कोई ढक्कन ले लें। टिक्कियाँ बन गई हैं हमारी। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ज़रा। इसी तरह बाकी की भी बेल लूँगी मैं टिक्कियाँ। आपको मैं आटे से भी बता रही हूँ कि हम किस तरह बेल सकते हैं अपनी टिक्कियों को। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया थोड़ा सा। इस पर हल्का सा मैं आटा फैला दूँगी और इसके ऊपर पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाऊँगी और फिर इसको मैं बेलने की मदद से बेल लूँगी। आटा ज़्यादा शामिल इस वजह से नहीं किया जाता, फिर वो ऑयल में आ जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप हल्का हल्का आटा लगा के भी इसको बेल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से रोटी बिल जाएगी आपकी और फिर आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत हल्का सा आटा लगाइएगा आप। सारी टिक्कियाँ बना ली हैं मैंने। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर घी शामिल किया है। अगर आप इसको ऑयल में फ्राई करना चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, या आपकी अपनी पसंद पे है। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर से सारी टिक्कियाँ शामिल कर दूँगी। छोटे छोटे बैच में हम इनको फ्राई करेंगे। ओवरलैप मत कीजिएगा, वरना फिर वो जुड़ सकती हैं आपस में। तो हल्का सा इनको हल्की आंच पे ही रख के पकाना है हमने, और गोल्डन कलर आने पे हम इनको निकाल लेंगे।
टिक्कियों को मैं हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। टिक्कियों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। आप इन टिक्कियों को बना के रख भी सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी रहती हैं काफ़ी दिन तक और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्कियों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। गुड़ शामिल करने की वजह से इनका और भी खूबसूरत कलर हो गया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और ये काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहती हैं। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिक्की तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही खस्ता टिक्की बन के तैयार हुई है। मीठी टिक्कियाँ ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।